ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो एक्वेरियस, एक कार्ड नीचे गिरा है और दैट इज द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो देयर इज़ अ बिग शिफ्ट हैपनिंग। अब वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, प्यार मोहब्बत कुछ भी है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ, कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। या कुछ के लिए हो सकता है सडन चेंज इन योर रिलेशनशिप, मतलब कुछ सडन चेंज, मतलब आपको कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या है वो। बट डेफिनेटली ये कुछ सेल्फ लव के लिए भी हो सकता है कि आप टैप इन कर रहे हैं एक नई एनर्जी में, एक फ्रेश एनर्जी में। सेल्फ लव, सेल्फ कमिटमेंट, एक बहुत बदलाव आ रहा है, सब कुछ बदल रहा है और वो महसूस कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, कुछ लोग हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो। सो हर पर्सन के लिए ये वेरी करता है। बट वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको आपकी उन्नति, आपकी तरक्की की तरफ ही लेके जा रहा है, आपको बेटर पर्सन बना रहा है, या आपको खुद से कनेक्ट करना सिखा रहा है। वट एवर इट इज़, तो इससे घबराइए मत, इससे भागिए मत। मैं आपको ये कहना चाहूँगी। चलिए एक्वेरियस, नाउ स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें, यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए, बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं ओके जो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही हैं रिलेशनशिप में। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है कि लाइक फीलिंग लॉस्ट, कैसे किनारा मिले। ठीक है, मझधार है, कैसे किनारा मिले, एक गाना है वो। तो तू ही है कि भैया, आई डोंट नो, कोई किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि अपने मतलब रिलेशनशिप को, या हो सकता है कि माइंड में कुछ है, आई डोंट नो। ये कुछ हो सकता है। यस, यू हैव लव, यू हैव इमोशंस, आपके मन में बहुत लव है, बहुत इमोशंस है। हो सकता है आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है विद टाइम, आपके अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आप अब रियलाइज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर की वर्थ, या ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है आपके अराउंड, हो सकता है समबडी वेटिंग फॉर यू। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या फाइनली चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हैं। ये एनर्जी हो सकती है, कोई भी है ये पर्सन, कि चीज़ें ठीक हो। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, कोई है ये जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, या हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये कुछ हो सकता है, कोई समबडी थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन हियर। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट जो भी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। और इस पर्सन की इसका नेक्स्ट मूव क्या है? 6 ऑफ कप्स एनर्जी, नॉस्टैल्जिया, लव, इमोशंस एक्सप्रेस करना, मिस करना। ठीक है, ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। बट आप लोगों के बीच में ना इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है मतलब हो सकता है किसी बात को लेके कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, लेकिन उसके बाद आप दोनों एक साथ आ जाएं। जैसे होता है ना, फाइनली मतलब अंदर से जो भी है वो क्लियर हो जाए, एंड देन कमिंग टुगेदर। वो लवर्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक किसी बात को लेके बहस, या हो सकता है पुरानी बात को लेके किसी चीज़ को झगड़ा, एंड फाइनली फिर बीइंग टुगेदर। तो वो लवर्स, 6 ऑफ कप्स, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बीइंग टुगेदर। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैंने आपको बोला ना कि वेरी करता है, आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी चीज़ को लेके टेंशन में हैं। ओके, तो एक बदलाव आ सकता है, एक महसूस कर सकते हैं। ये इंटरनल इमोशंस है, फीलिंग्स हैं जो बाहर आ रही हैं, ये भी हो सकता है किसी पर्सन को लेके, वट एवर इट इज़। बट ये जो भी पर्सन है, आई थिंक ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। जिस भी पर्सन के बारे में, ये नहीं कि 2 के बारे में, एक के बारे में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब वो पॉजिटिव वो चेंज आए, बदलाव आए। ओके, तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई अगेन कोई विश पूरी हो सकती है। आप अपनी पावर में है, अपनी स्ट्रेंथ में है, ठीक है, लाइक खुद में। और हो सकता है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, फॉर ऑल द सिंगल एक्वेरियस। और येस, डेफिनेटली ये अगेन कोई विश पूरी है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर, कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हो रही है। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि
कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है किसी चीज़ को लेके, मतलब देर आर हिडन थिंग्स, कुछ है। तो जो भी है आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, या हो सकता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर्स, जो आप आंसर्स चाह रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में मुझे लगता है अगेन ये हो सकता है अ चेंज और अ कॉन्ट्रैक्ट, एक नए मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हो रहा है, नया बिगिन हो रहा है कुछ के लिए एक्वेरियस, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है सो दैट आप और फोकस कर सकें, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आप किसी चीज़ पे गिव अप कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं, कुछ भी है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, पॉजिटिव। मतलब आपने जो मेहनत की है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, एंड रिजल्ट मैटर क्या करता है, एंड रिजल्ट। ठीक है, आपने मेहनत की, अब बीच में कुछ अड़चनें आ रही हैं, इट्स ओके, बट मेन इज़ द रिजल्ट, द आउटकम, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल, वो फेवरेबल होगा। सो बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर इफ़ देयर आर क्लाउड्स ऑन द हॉरिजॉन्स तो घबराइए मत। सो गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस? ओके, गाइडेंस ये है, सेलिब्रेट हियर एंड नाउ। ओके, जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे, खुद की इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है, थिंक बियॉन्ड द लाइक फिजिकलिटी ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों को अंदरूनी तौर पे आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर से नहीं, अंदर से। ओके, फिर आपको समझ आएगा देयर इज़ सो मच इन लाइफ टू सेलिब्रेट, लाइक स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल उससे। तो वो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। हमेशा हेल्प इज़ अराउंड यू, और नई शुरुआत भी आपके पास है। आप कभी भी नई नई एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ है, सोर्स इज़ देयर। तो वेन एवर यू फील, जब भी आपको ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो, डोंट फाइट अगेंस्ट इट। ओके, जस्ट फील कि ये मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। और दूसरा ये भी कहना चाहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए फ़ाइट कीजिए, कि किस तरीके से आप खुद को बेटर बना सकते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।